सीसीएस की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल गए। मोदी आज दोपहर में ही भूटान के दौरे से वापस लौटे हैं और एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गए। घायलों से बात की, उनका हालचाल पूछा, घटना के बारे में जानकारी ली और नरेंद्र मोदी ने लोगों को भरोसा दिया कि ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों और उनके आकाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जो एक्शन लेगी वो जल्दी सामने आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आतंकवाद के लेटेस्ट चैप्टर की पूरी कहानी क्या है, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। दिल्ली के पास फरीदाबाद में धौज नाम का एक गांव है। यहां ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। इसी गांव में 76 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी है अल फलाह। डॉक्टर मुजम्मिल पिछले 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसकी तनख्वाह है 9 लाख रुपए। डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। शाहीन पहले कानपुर में पढ़ाती थी। 2013 में वो अचानक गायब हो गई और फिर 2 साल पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में नजर आई। जांच एजेंसी को शक है इन 11 सालों में डॉक्टर शाहीन आतंकवादियों के संपर्क में थी और उसे मिलिट्री के लिए ट्रेन किया गया। डॉक्टर शाहीन को डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया और दोनों की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और उनके साथियों ने धीरे धीरे एक्सप्लोसिव खरीदना और उन्हें अलग अलग जगहों पर इकट्ठा करना शुरू किया। 1 महीने पहले डॉक्टर मुजम्मिल ने यूनिवर्सिटी से सिर्फ 300 मीटर दूर मेन रोड पर गांव में 3 कमरे किराए पर लिए। 2 मंजिल के इस मकान में कुल 7 कमरे हैं, जहां ज्यादातर मजदूर रहते हैं। गांव में कमरे किराए पर लेने के 3 दिन बाद डॉक्टर मुजम्मिल ने यहां 358 किलो एक्सप्लोसिव लाकर रखा। गांव वालों को जरा भी शक नहीं हुआ। पड़ोसियों ने तो बोरियां उठाने में डॉक्टर मुजम्मिल की मदद की। उन्हें नहीं मालूम था कि इसमें मौत का सामान है। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल ने गांव के हाफिज इश्तियाक के मकान का एक और कमरा किराए पर लिया। यह सिंगल स्टोरी का मकान है। यूनिवर्सिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर तागा में। हाफिज इश्तियाक का अल फलाह यूनिवर्सिटी में आना जाना था। यहां पर डॉक्टर मुजम्मिल से उसकी पहचान हुई और जांच में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि हाफिज इश्तियाक और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों ने मिलकर भारी तादाद में एक्सप्लोसिव और बड़ी मात्रा में डेटोनेटर इकट्ठे किए, जिससे बम बनाए जा सकते हैं। हाफिज इश्तियाक के इस मकान में धीरे धीरे करके 2563 किलो एक्सप्लोसिव लाकर रखा गया। यह मकान गांव में थोड़ा अंदर जाकर है। चारों तरफ खेत हैं, इसलिए किसी को शक होने की गुंजाइश नहीं है और यह काम बड़े चुपचाप किया गया। अल फलाह मेडिकल कॉलेज का रूम नंबर 13 आतंकवाद का प्लानिंग सेंटर बना, जहां डॉक्टर मुजम्मिल शकील बैठता था। सारा कोऑर्डिनेशन अल फलाह मेडिकल कॉलेज के इसी रूम नंबर 13 से होता था। इस कमरे के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। ये लोग टेलीग्राम ऐप के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे ताकि पकड़े ना जाएं। मेन किरदार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और हाफिज इश्तियाक पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए? 2921 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद कैसे हुआ? जब डॉक्टर मुजम्मिल और हाफिज इश्तियाक की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त डॉक्टर उमर कहां छुप गया? पुलिस की गिरफ्त में आने से वो कैसे बचा? क्या उसे मालूम हो गया था कि वो बच नहीं पाएगा? क्या इसीलिए वो गाड़ी में रखे एक्सप्लोसिव को लेकर भागा और लाल किले के पास उसने भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट कर दिया? इन सवालों के जवाब समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि पुलिस कश्मीर से फरीदाबाद तक कैसे पहुंची, 5 राज्यों की पुलिस ने कैसे काम किया, कैसे पुलिस ने फरीदाबाद में छुपाए गए 2921 किलो एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट किया। इसकी कहानी अलग है और बहुत चौंकाने वाली है। 19 अक्टूबर को कश्मीर वैली में जैश ए मोहम्मद का एक पोस्टर लगा। यह पोस्टर कमांडर हंजला भाई की तरफ से जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि अब हम एक्शन करेंगे
और जो भारतीय दरिंदों को अपनी दुकानों पर बिठाते हैं उन्हें सबक सिखाएंगे। इस पोस्टर में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई। नौगांव इलाके में इन पोस्टर्स पर पुलिस की नजर पड़ी। इसके बाद 27 अक्टूबर को एक बार फिर इसी तरह के 25 से ज्यादा पोस्टर चिपकाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हुई, 50 पुलिस अफसरों की टीम बनाई गई। इन अफसरों ने 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को दिन रात बैठकर देखा। 2 दिन के बाद नौगांव के ही आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार नाम के 3 लड़कों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने इरफान अहमद नाम के एक मौलवी के कहने पर यह पोस्टर चिपकाए थे। पता चला कि मौलवी इरफान अहमद शोपिया का रहने वाला है। वो पहले अनंतनाग के एक मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टाफ के तौर पर काम करता था। मौलवी इरफान अहमद से पूछताछ में डॉक्टर अदील के बारे में पता चला। मौलवी इरफान ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर अदील भी पोस्टर लगाने वालों में शामिल था। सीसीटीवी फुटेज से यह बात कंफर्म हो गई। इस फुटेज में डॉक्टर अदील दिखाई दिया। वो पोस्टर्स की निगरानी कर रहा था। अदील अहमद अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर था। उसी दौरान उसकी पहचान मौलवी इरफान अहमद से हुई थी। मौलवी ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर अदील सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है। पुलिस ने डॉक्टर अदील का फोन सर्विलांस पर लगाया। पता लगा कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से डॉक्टर अदील को अरेस्ट किया। उससे पूछताछ में पुलिस को फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में पता चला। डॉक्टर अदील की निशानदेही पर पुलिस ने अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एक AK-56 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए। फिर उसी की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा। मुजम्मिल की निशानदेही पर पुलिस ने फरीदाबाद में एक किराए के मकान से 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। पूछताछ के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में बताया। शाहीन लखनऊ की रहने वाली थी और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने शाहीन के पास एक AK-47 राइफल छुपा कर रखी थी। उसकी कार में इसे छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को भी अरेस्ट किया और उसके कब्जे से AK-47 राइफल बरामद की। डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में मेवात के रहने वाले हाजी इश्तियाक का पता चला। पुलिस ने हाजी को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद में उसके घर से करीब 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन इन तीनों से पूछताछ की तो पता चला डॉक्टर उमर के बारे में। डॉक्टर उमर श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ पढ़ा था और फिलहाल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था। लेकिन इस दौरान डॉक्टर उमर को अपने साथियों की गिरफ्तारी की भनक लग गई। इसलिए वो बचे खुचे एक्सप्लोसिव को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से भाग गया। डॉक्टर उमर सुबह सुबह 7 बजे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला, बदरपुर होता हुआ दिल्ली में दाखिल हुआ। बदरपुर टोल प्लाजा पर उसकी गाड़ी की तस्वीरें दर्ज हुई। उसके बाद सरिता विहार होते हुए वो मयूर विहार की तरफ आया। मयूर विहार इलाके में घूमा, यहां भी उसकी मूवमेंट दर्ज की गई। जांच एजेंसियों को लगा कि डॉक्टर उमर भीड़ भाड़ वाली जगह तलाश रहा था जिससे ब्लास्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बना सके। लेकिन संडे का दिन था, सड़कों पर भीड़ कम थी। वो कनॉट प्लेस भी गया, मयूर विहार गया। कनॉट प्लेस में करीब 2 घंटे तक गाड़ी घुमाता रहा। इसके बाद करीब 3 बजे वो लाल किले के पास पार्किंग में गया और अपनी गाड़ी को उसने 3 घंटे तक पार्किंग में खड़े रखा और डॉक्टर उमर 3 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा, एक बार भी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। इसके बाद शाम 6:32 पर उसने गाड़ी पार्किंग से निकाली। उस वक्त चांदनी चौक इस इलाके में जबरदस्त भीड़ थी, ट्रैफिक था।
डॉक्टर उमर ने गाड़ी की स्पीड कम रखी जिससे उसकी कार के आसपास ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां आ जाएं, ब्लास्ट होने पर नुकसान ज्यादा हो, और जैसे ही मौका मिला उसने ब्लास्ट कर दिया। गाड़ी से जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है जिससे उमर की मौत को कंफर्म किया जा सके। अब पहली बात तो यह कि जैश ए मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किया। असल में अल फलाह यूनिवर्सिटी कश्मीर से आए डॉक्टर्स का अड्डा बन गई। कश्मीर से डॉक्टर एक एक करके अल फलाह आते गए। इनमें से कई डॉक्टर्स ऐसे थे जो किसी न किसी वजह से नौकरी से निकाले गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली को उड़ाने की साजिश पर काम 2 साल पहले शुरू हो गया था। 2 साल पहले एक्सप्लोसिव इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। जब पुलिस ने डॉक्टर्स को पकड़ा तो उन्हें क्रैक करना पुलिस के लिए मुश्किल काम था, इसलिए सारे तार जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैंने आपको बताया कि एक एक करके कैसे तार जुड़े, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगा। जब डॉक्टर अदील पकड़ा गया तो उसने डॉक्टर मुजम्मिल का नाम बताने में कई दिन लगा दिए। मुजम्मिल का इंटरोगेशन कई दिन चला, तब जाकर डॉक्टर शाहीन और इश्तियाक के नाम सामने आए, और इस चक्कर में डॉक्टर उमर को रफू चक्कर होने का मौका मिला। डॉक्टर मुजम्मिल ने अपनी गर्लफ्रेंड की कार का नंबर तो बताया, लेकिन डॉक्टर उमर की कार का जिक्र नहीं किया। एक एक करके अब सारे सीक्रेट बाहर आ रहे हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल, अदील और शाहीन का जो ग्रुप बना था, इस ग्रुप ने 26 लाख रुपए जमा करके डॉक्टर उमर को दिए। ये सारा अमाउंट उमर को कैश में दिया गया। इस पैसे से डॉक्टर उमर को गुरुग्राम और नूह से धीरे धीरे करके 2600 किलो एनपीके फर्टिलाइजर खरीदने के लिए कहा गया, जिससे एक्सप्लोसिव बनाया जा सकता है। इसी के जरिए इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी तैयार की गई। डॉक्टर उमर ने ही केमिकल पाउडर, रिमोट्स और दूसरी डिवाइसेस खरीदी। फिर डॉक्टर उमर से हिसाब मांगा गया, पैसे का हिसाब मांगा, तो डॉक्टर उमर ने यह सारा का सारा सामान मुजम्मिल के हवाले कर दिया और हिसाब दिया कहां से कितना खरीदा। लेकिन इस पर थोड़ी तकरार भी हुई। लेकिन जब पुलिस ने इतनी भारी तादाद में एक्सप्लोसिव पकड़ा, इन डॉक्टर्स के मोबाइल से इंफॉर्मेशन निकाली, तब जाकर पुलिस को अंदाजा हुआ कि साजिश कितनी बड़ी थी। अगर ये आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, अगर ये डॉक्टर सफल हो जाते, तो एक साथ दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, मुंबई, जयपुर और लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। यह सारी बात मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में बताई ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि देश पर खतरा कितना बड़ा था, और यह खतरा टल गया। इसके लिए हमारी पुलिस फोर्सेस की मेहनत और इन्वेस्टिगेशन की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने जान लगाकर यह इंफॉर्मेशन निकाली और लोगों को पकड़ा।